गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपकी पुस्तक का पाठ नंबर 5 स्फुट पद्यानी पढ़ाएंगे। बच्चों इसमें ध्यान से देखिए। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। इसमें बताया गया है कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, दोनों ही काले हैं, परंतु दोनों का अंतर बसंत ऋतु आने पर क्लियर हो जाता है कि कौन कौवा है और कौन कोयल। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेदः पीक पीकः काकयोः, तो कोयल और कौवे में क्या अंतर है। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः, और जैसे ही बसंत ऋतु का समय आता है कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, ये सिद्ध हो जाता है। अब अगला देखिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसमें बताया गया है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। दुष्ट लोगों की विद्या विवाद के लिए होती है, अर्थात बहस के लिए होती है, और दुष्ट का धन घमंड के लिए होता है, और दुष्ट की शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपनी विद्या का उपयोग विवाद में और धन का उपयोग घमंड के लिए, दिखाने के लिए, और अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। साधु विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, और इसके विपरीत साधु लोग अर्थात सज्जन लोग विद्या ज्ञान के लिए, उनकी विद्या जो है वो ज्ञान के लिए होती है, और धन दान के लिए होता है, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो इसमें ये बताया गया है बच्चों कि दुष्ट लोग किसी भी चीज़ का उपयोग कैसे करते हैं और सज्जन लोग अपनी चीज़ों का उपयोग कैसे करते हैं। लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभात् मोहश्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम। इसमें ये बताया गया है कि लोभ जो है उससे केवल क्रोध पैदा होता है, और लोभ से काम की भावना पैदा होती है, लोभ से मोह का नाश होता है, और लोभ ही पाप का कारण होता है, अर्थात लोभ बहुत ही बुरी चीज़ है। इससे व्यक्ति के अंदर क्रोध, काम और मोह का नाश होता है, और सभी चीज़ों का अंत हो जाता है। अर्थात हमें लोभ कभी नहीं करना चाहिए। लोभ करने से व्यक्ति की सभी अच्छाइयाँ खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, और वो केवल एक लालची व्यक्ति बन के रह जाता है। वदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधाम उच्चोवाचः कर्णम परोपकर्णम येषां केषां न ते वन्द्यः। वदनम प्रसाद सदनम सदयम
जिनके मुख प्रसन्नता के घर हैं, अर्थात जिनके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती है। हृदयम सुधाम उचो वाचः, और हृदय भी उनका दयावान है। कर्णम परोपकर्णम येषाम केशाम न ते वंध्या, वाणी उनकी अमृतमयी है। वाणी उनकी कैसी है? अमृतमय है। और उनका कार्य क्या है? परोपकार करना। वे केवल परोपकार करना जानते हैं। वे किसी के वंदनीय नहीं हैं, कोई उनकी वंदना नहीं करता, अर्थात सब उनको उतना ही चाहते हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, पर लोग उनको बहुत चाहते हैं। ऐसे लोग जो सदा प्रसन्न रहते हैं और जिनका हृदय दयावान है, बोली जिनकी मीठी है या अमृतमयी है, और वो सदा परोपकार का कार्य करते हैं। लोग उनकी खुद ही उनका सम्मान करते हैं। उनको किसी को कहना नहीं पड़ता कि आप हमारा सम्मान करिए, बल्कि सम्मान उनको खुद ही प्राप्त होता है। अब अगले में देखिए बच्चों, सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते। मृज्या रक्ष्यते रूपम कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, सत्य से धर्म रक्षित होता है। सत्य से क्या होता है? धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, और योग से विद्या रक्षित होती है। मृज्या रक्ष्यते रूपम, और स्वच्छता से रूप रक्षित होता है। कुलम वृत्तेन रक्षेत, और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। जैसे हमको सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और अपने काम को पूरे लगन पूर्वक करना चाहिए। हमेशा साफ सफाई से रहना चाहिए। यदि हम साफ सफाई से हैं तो सब लोग जानते हैं हाँ कि ये व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छ और सुरक्षित है। और हमें चरित्र अपना सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर हमारा चरित्र अच्छा रहेगा तो हमारा कुल अपने आप ही रक्षित होगा, हमारे कुल में हमारा नाम होगा और हमारे कुल का सम्मान बढ़ेगा। अर्थात हमें सत्य बोलते हुए अब योग के द्वारा अपनी विद्या की रक्षा करनी चाहिए, स्वच्छता से अपने सभी कार्य करने चाहिए, और ये स्वच्छता अपने जीवन में भी रखनी चाहिए, जिससे हमारा एक स्वच्छ और सुंदर चरित्र का निर्माण होता है और हमारा कुल रक्षित होता है। तो बच्चों, सबसे पहले अब ये पाठ समाप्त हो चुका है। आपको इन सभी श्लोकों के अर्थ अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं। उसके बाद इसके सारे शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब इसका अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। थैंक यू।